नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स, हैशटैग बायकॉट मालदीव्स, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड, हैशटैग इंडिया आउट। इन हैशटैग ने बीते संडे सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सीज के बाजार को गर्म रखा। दोस्तों, शुरुआत एक ट्वीट से हुई और फिर बहसबाजी की एक ऐसी जंग छिड़ गई कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स तो छोड़िए, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी इस जंग में कूदकर भारत के लिए स्टैंड लेना पड़ा। दोस्तों, कुछ ही घंटों में बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मालदीव्स जाने वाले इंडियन यूथ ने कसम खा ली कि भाई अब किसी भी देश चले जाएंगे मगर मालदीव्स नहीं जाएंगे। उन्होंने अपनी ट्रिप कैंसिल की और इसके स्क्रीनशॉट्स को ट्विटर पर अपलोड कर दिया। एक के बाद एक जब होटल की बुकिंग तेजी से कैंसिल होने लगी तब मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को जोर का झटका और भी जोरों से लगा। दोस्तों, भारत में बैठे लोगों ने केवल एक टैब से 10,000 होटल बुकिंग और 2,000 से भी ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दिए। और तो और खुद इसमें ईज माई ट्रिप के सीईओ ने तो मालदीव्स जाने वाली सारी फ्लाइट्स की बुकिंग को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि नेशन फर्स्ट है हमारे लिए। उसके बाद दोस्तों, शाम होते होते लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स गूगल पर सर्च होने वाला सबसे हीटेड मुद्दा बन गया। एक तरफ जहां मालदीव्स की सरकार पहले आड़े टेढ़े बयान देकर कंट्रोवर्सी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती रही और वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ ने अपने स्टैंड से टस से मस तक नहीं हुए। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये आता है कि भाई संडे को आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों देश आपस में आमने सामने आ गए। तो क्या थी पूरी कंट्रोवर्सीज, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा यह छिड़ गई कि लोग छुट्टी मनाने मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप जाएं। पीएम मोदी ने भी लोगों से लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए कहा। भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए मालदीव जाते हैं, लेकिन मालदीव की नई मुइज़ सरकार आने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते में बदलाव आया है। दोस्तों, मुइज़ सरकार ने अपने चुनावी अभियान में एक नारा दिया था। वो नारा था इंडिया आउट। ऐसे में जब मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप जाने की चर्चाएं तेजी हुई तो मालदीव्स की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। वही दोस्तों, मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शिवाना ने तो पीएम मोदी की तस्वीर पर आपत्तिजनक ट्वीट भी की। हालांकि बाद में उन्होंने अपने एक ट्वीट डिलीट भी कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। अपने एक ट्वीट में मरियम लिखती है कि मालदीव को भारतीय सेना की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, इस बयान के बाद से तो सोशल मीडिया में जैसे युद्ध ही छिड़ गया। क्या एक्टर, क्या क्रिकेटर और क्या इन्फ्लुएंसर, इन सभी ने मालदीव्स के मिनिस्टर की इस हरकत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। खुद जो सेलिब्रिटी हर साल मालदीव्स घूमने जाते थे और वहां के ब्यूटीफुल मरीन बीच की तारीफ करते नहीं थकते थे, उन्होंने भी मालदीव्स के इस रवैये को जमकर क्रिटिसाइज किया। और तो और वहां के आम लोगों ने उनके मिनिस्टर द्वारा किए गए इस ट्वीट को शेमफुल बताने लगे। उनका मानना था कि एक चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले मिनिस्टर से ऐसे अपमानजनक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत देश के प्रधानमंत्री पर वो इस तरह की टिप्पणी कैसे दे सकते हैं, और वो भी एक ऐसा देश जहां से हर साल लाखों की तादाद में लोग मालदीव्स घूमने आते हैं और इससे उनके टूरिज्म बिजनेस को फायदा भी पहुंचता है। वही दोस्तों, कुछ ऐसा ही इमोशन भारत के हर इंडियन यूथ के अंदर भी था। इसलिए कुछ ही घंटों में दोस्तों उन्होंने मालदीव्स जाने की अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया। अब सिचुएशन को हाथ से निकलता हुआ देख मालदीव्स गवर्नमेंट ने भी जल्दी एक्शन लिया और ये कहने से पीछे नहीं रहे कि सोशल मीडिया पर फॉरेन मिनिस्टर और अहम लोगों के बारे में की गई अपमानजनक बातों पर मालदीव सरकार की भी नजर है। ये कमेंट पर्सनल है और मालदीव सरकार का ये नजरिया ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि हमारी सरकार मानती है कि डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन कोई भी राय जिम्मेदारी से देनी चाहिए। इस तरह की बयानबाजी से नफरत या दुश्मनी नहीं फैलानी चाहिए।
इससे मालदीव और दुनिया में और भी देशों के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भाई इस तरह की अपमानजनक बयानबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मालदीव सरकार हिचकिचाएगी नहीं। अब उनके इस बयान के बाद भी जब इंडियन यूथ अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा और बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर भारत की हर हस्ती ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी, तब मजबूरन मालदीव की सरकार ने अपनी पार्टी के उन तीनों ही मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को खड़ा किया था। कुल मिलाकर अब सरकार की तरफ से तो सफाई आ गई है और कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन भारत की जनता ने इसे अपने दिल पे ले लिया है। और ले भी क्यों ना, क्योंकि बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है। अब इसलिए इंडियन यूथ का स्टैंड और ये भी है से नो टू मालदीव्स। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। जय हिंद दोस्तों।